आज हम लोग यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख चुके हैं पहले ही। आज आखिरी क्लास है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और आज चेंज इन पीएसआर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो करा दिया था, तो जरा सब लोग 14th क्वेश्चन देखना। 14th क्वेश्चन क्या आप बना पाओगे इसको, जरा देखना फटाफट। जरा मुझे बताओ एक्स वाई जेड की जो रेशियो है वो कितनी है, 532, और बाद में डिसाइड करते हैं 235। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है WCR 1,20,000, और नीचे दिया हुआ है एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है क्लेम ऑन WCR। क्लेम ऑन WCR 1,50,000, यानी कि हमने 1,20,000 रुपए वर्कर के लिए जोड़ा हुआ है, लेकिन वर्कर का जो घाटा हुआ है वो हुआ है 1,50,000 रुपए का। तो आप कर लोगे क्या इसको, जरा जल्दी से बताओ। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना जाएगा, 30,000 रुपए। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये 1,50,000 चला जाएगा पूरा का पूरा नई बैलेंस शीट में। और इस 30,000 को आप टोटल करोगे। क्लास, ये थर्ड केस था, याद है ना आपको। जब नीचे ज्यादा होता है तो थर्ड केस होता है। तो किस किस से बढ़ेगा, एक्स वाई जेड में 30,000 को बांटोगे तो 15, 9 और 6, इस तरीके से बढ़ जाएगा। ओके, तो जरा एंट्री बताओ क्लास, कर लोगे सब लोग एंट्री? डन हो गया सबका, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है क्लास, आप सब लोग कर रहे हो। उम्मीद है आप लोग आज आज के अंदर किसी भी कीमत में चेंज इन पीएसआर चैप्टर पूरा फिनिश कर दोगे। तो जो जल एंट्री होगी वो क्लास पहली होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में 1,20,000 है तो आप एंट्री पास करोगे। WCR डेबिट बैलेंस शीट में कितना है, 1,20,000। रीवैल्यूएशन डेबिट कितना है क्लास, 30,000। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो ये आएगा पूरा का पूरा 1,50,000 का। और उसके बाद जो एंट्री होगी वो होगी XYZ टू रीवैल्यूएशन। तो जो आंसर है वो 30,000 है, तो यहाँ आएगा 15,000, ये आएगा 9,000 और ये आएगा 6,000। क्लास ये क्लियर है ना, पिछली क्लास का है, पिछली क्लास का है, करेक्ट है, हाँ वेरी गुड। 15,000, 9,000 और 6,000। ओके, चलो ये डन हो गया। तो आज अगली हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। आ जाओ फटाफट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग क्लास रखो सब लोग, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अच्छे से समझना क्लास ये वाला पॉइंट, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। भाई देखो, अगर कभी भी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर तुमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर तुमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए हम एक रिजर्व भी बनाते हैं, ताकि कल को अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो हम वहां से उस पैसे को जोड़ लें। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई तो उस पैसे से उसको रिकवर कर सकते हैं, उस घाटे को अचानक से हमें शॉक ना लगे तो हम पहले से झेल सकते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट साइड देखो, आपको इन्वेस्ट मिलेगा 50,000, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5,000 रुपए। एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, नो इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना ही घटी है और ना ही बढ़ी है। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 का, एक ही केस क्लास समझना अच्छे से। और जो रिजर्व बना हुआ है वो 5,000 का है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप सबको पता है क्लास की जो IFR है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। बटने वाले 7 आइटम का नाम लिखवाए तो मैंने आपको, बाई IFR कितना अमाउंट है क्लास, 5,000। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये आपके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा बाई IFR के नाम से। जो पार्टनर से मान लेते हैं, दो पार्टनर A और B इक्वली, तो 2,500 और 2,500 बढ़ जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्लास क्या होगी, जनरल एंट्री इसकी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 5,000 का, तो आएगा 2,500 और 2,500। क्लियर है। तो पहला केस कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 5,000 का, इन्वेस्टमेंट है 50,000 की,
तो यानी कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमने सोचा कि 5,000 रुपए कल को डूब ना जाए तो हम रिजर्व बना लेते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अब सारा का सारा आईएफआर जो है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आप बांट दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट केस 2। केस 2 बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है आईएफआर 5,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एसेट साइड। विदाउट इन्वेस्टमेंट आईएफआर हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 50,000 का और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 2,000। प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई बताओ? 2,000 से कम हो गई है। तो आपने जो रिजर्व बनाया है वो कितने का बनाया? 5। 2 यहां से कम हो गया। तो अब मुझे बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना बांट सकते हो? अब आप जल्दी से सब लोग बताओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना आईएफआर बटेगा? बताओ क्लास, पहले बताओ सब लोग। वेरी गुड, सबका सही है क्लास। 3,000, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं दिख रहा मेरे को, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, ठीक है, 3,000 बटेगा। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 5,000 का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है कितने से कम हो गया? 2,000 से कम हो गया है। तो 2,000 आप यहां से सेट ऑफ कर दोगे, बाकी 3,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा ए और बी में। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो 1,500 1,500। और सब लोग जरा मुझे बताओ, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? अब जल्दी बताओ, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? कम ऑन, चलो करेक्ट है 48,000 का। ठीक है, कितने से कम हो गया? 2,000 से, तो 48,000 का नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ओके, चलो, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी क्लास? सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट। आईएफआर कितने का है? 5,000 का। टू इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट असेट होती है, उसका बैलेंस होता है डेबिट, और इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी में कितना कितना बटा क्लास? 1,500 और 1,500। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आईएफआर था 5,000 का और इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ हो गया, उसमें से 2,000 कम हो गया, तो और जो बाकी 3,000 हमने कैपिटल अकाउंट बांट दिया। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आईएफआर है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट 2 से कम हुआ है तो 2 यहां से माइनस करके बाकी 3 बांट दो। इन्वेस्टमेंट 3 से कम होता तो 3 माइनस करके बाकी 2 बांट देते। इन्वेस्टमेंट 4 से कम होता, 4 माइनस करके बाकी 1 बांट देते। इन्वेस्टमेंट अगर 5 से कम हो रहा था तो कुछ भी बढ़ता नहीं, यहाँ पे सीधे आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट 5,000 5,000 एंट्री पास हो जाती, और इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद जो वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। क्लास क्लियर है? केस 2 सबको बताओ, सब लोग केस 2 क्लियर है? एवरीवन बताओ, केस 2 क्लियर हो गई सबको? आगे चले क्लास केस 3 पे। केस 2 सबको क्लियर है तो चलो अब आ जाओ जरा केस 3 पे। कम टू केस 3, कम टू केस 3। फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो आप आंसर दोगे। केस 3 पे आओ। केस 3 में आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट दिया 50,000 का, और यहाँ आईएफआर है 5,000 का। एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, सॉरी 42। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया है? अगर मार्केट में 42,000 की वैल्यू है, पहले था 50,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया है? कम ऑन बताओ फटाफट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है? तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 8,000 से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है क्लास? 8,000 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए से कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया? 8,000 से, तो 5 तो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड चला जाएगा। किस नाम से? टू इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 8,000 से कम हो गया, देखो नई बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट आएगा 42,000 से, तो पक्की बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 8 से कम हो गया, नई बैलेंस शीट में 42,000 आएगा। लेकिन 8,000 का जो घाटा है वो 5 तो यहीं से सेट ऑफ हो गया, और बाकी रिवैल्यूएशन में आएगा 3,000 रुपए। यानी कि आपको घाटा सिर्फ 3 का हुआ है। क्यों? 8 में से 5 तो पहले से तैयार थे आप, तो घाटा कितने का हुआ है? 3 का हुआ है। टोटल कर लोगे इसको, 3,000 3,000, ये आ गया 3,000, और ये बढ़ जाएगा ए और बी में। मान लेते हैं कि दोनों का रेशियो इक्वल है, तो 1,500 1,500। तो यानी यहाँ पे जो एंट्री पास क्या हो रही है क्लास, जरा समझना, यहाँ पे एंट्री पास होगी
आप देखना हर केस में मैं आईएफआर को डेबिट कर रहा हूं, जैसे पिछली क्लास में हर केस में डब्ल्यूसीआर को डेबिट किया था, हर केस में आईएफआर को डेबिट करेंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट की कम होने के चक्कर में कितने रुपए बचाए थे? 5,000, लेकिन नुकसान हुआ 8 का, तो 5 वहां सेट ऑफ हो गया, बाकी 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो ये आईएफआर हो गया क्लास 5,000 रुपए डेबिट, ठीक है। और रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो गया घाटे में? 3,000 से। आज मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कराऊंगा आपको डिटेल में, तब एक बार और इसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया क्लास? 8,000 से। इन्वेस्टमेंट आपका 8,000 से कम हो गया और घाटा हुआ 3 का, क्योंकि आईएफआर से 5,000 सेट ऑफ हो गया। और फिर इस गेन की, इस लॉस की एंट्री पास करेंगे ए बी टू रीवैल्यूएशन, ए बी टू रीवैल्यूएशन, 3,000 का नुकसान हो गया। तो ये है क्लास सारे के सारे केसेस जो आपने ध्यान रखना है। एक और केस है यहाँ पे, 4 केस है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, केस नंबर 3 है, 4 अलग अलग केस है। तो केस 3 क्लियर हो गया क्लास, सबको बताओ जल्दी से क्लास, केस 3 क्लियर हो गया तो आगे चले। केस 3 चलो क्लियर है हर्ष, वेरी गुड। आगे बताओ क्लास, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना केस 3 में? आई इन्वेस्टमेंट था 50,000 का और रिजर्व जो आपने बनाया हुआ है वो 5 का बनाया, नुकसान 8 का हुआ है, तो सीधी बात है 5 तो यहीं से आप सेट ऑफ कर दोगे और बाकी 3,000 रुपए का जो फालतू घाटा हुआ है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। क्लास ये कुछ कुछ आईएफआर डब्ल्यूसीआर जैसा ही है, समझ रहे हो बात को, वो कर लेना आप। चलो अब केस 4 पे आते हैं, जरा केस 4 पे आओ सब लोग, आओ जल्दी से क्लास, केस 4 और आखिरी केस है ये देखो, एक बार आईएफआर कम होगा, एक बार आईएफआर ज्यादा होगा, यही तो है। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में वो कितने का है? 50,000 का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आईएफआर है वो है 5,000 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000। भैया इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू बता रहे हैं वो कितनी बता रहे हैं? 55,000 की मार्केट वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 55,000 की। तो मुझे बताओ क्लास, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आईएफआर कितना बटेगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। बताओ क्लास आईएफआर कितना बटेगा? वेरी गुड, कितना बटेगा क्लास आईएफआर? पूरा का पूरा 5 बढ़ जाएगा, वेरी गुड। मोनिका 10 नहीं बटेगा मेरे बच्चे, 5 बटेगा, 10 नहीं बटेगा, 5। आपका जितना आईएफआर उतना ही तो बांटोगे आप 5,000 ए और बी में, और रेशियो इक्वल है तो 2500 2500। और नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आप दिखाओगे, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो दिखाओगे वो कितने का दिखाओगे क्लास? 55,000 का। न्यू बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 55,000 का आएगा। तो आईएफआर पूरा बढ़ जाएगा, कम तो हुआ ही नहीं भाई। तुम आईएफआर क्यों बनाते हो? ताकि कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो गई तो वहां से आप उसे झेल सकते हो। अगर कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो आप उसे रिकवर कर लोगे, इसीलिए तो आप आईएफआर बनाते हो। लेकिन यहाँ पे आईएफआर जो है वो मतलब पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। ओके, तो सर जो फायदा हुआ है वो कहाँ जाएगा? 5,000 का। बच्चों बताओ फायदा कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन में। किस नाम से? बाई इन्वेस्टमेंट 5,000। तो ये जो फायदा हुआ है इन्वेस्टमेंट पे 5,000 रुपए का, वो जाएगा रिवैल्यूएशन में। फिर आप रिवैल्यूएशन की टोटलिंग कर लोगे और रिवैल्यूएशन की टोटलिंग करके जो गेन आएगा वो किस किस में बढ़ जाएगा? ए में और बी में, रेशियो 25-25 इक्वल। ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी? ध्यान समझना, मैं आपको एंट्री भी सिखा रहा हूँ और अकाउंट बनाना भी सिखा रहा हूँ कि एंट्री और अकाउंट कैसे बनाते हैं, दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो आईएफआर की एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है? टू ए टू बी। तो ये जो 5,000 का था ये तो पूरा बट गया भाई ए में और बी में। अब ये जो फायदा हुआ है इन्वेस्टमेंट पे वो रिवैल्यूएशन में गया है, तो रिवैल्यूएशन में गया है तो एंट्री क्या करोगे आप भाई? बाई साइड की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन और ये रिवैल्यूएशन टू ए बी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 5,000 से, और फिर अगली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 2500 क्लास पूरे फॉर्मेट में करना एग्जामिनेशन में। केस 4 कोई डाउट है भाई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो रिवैल्यूएशन में चला गया और जो बाकी पहले आईएफआर था वो सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। केस 4 क्लियर है? चलो ये तो हो गया क्लास क्लियर यहां तक, डन। तो ये हमारे केसेस पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। मुझे बताओ क्लास 16 क्वेश्चन बना लोगे क्या? 16 क्वेश्चन सब लोग बना लोगे? आ जाओ जरा मैं दिखा देता हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। चलो मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 16 क्वेश्चन आप घर पे बना लेना सब लोग। क्लास इन्वेस्टमेंट कितने का है? 4 लाख का। और आईएफआर कितना है क्लास? 60,000 का। मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो पता क्या करना है क्लास? 60 के 60,000 बांट देना, खत्म बात। 60 के 60,000 बांट देना। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण, टू अमर। ठीक है, उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल है, इक्वल बांट देना। दूसरा, मार्केट वैल्यू 4 है क्लास। सुनो, पहला दूसरा केस बिल्कुल सेम है। पहले केस में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जो पहला केस है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और जो दूसरा केस है उसमें मार्केट वैल्यू सेम 4 लाख दे रखा है, तो कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। पहले केस में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, और दूसरे केस में जो मार्केट वैल्यू है वो 4 लाख दे रखा है, तो दोनों में केस में सेम होगा। ये 60 के 60,000 बढ़ जाएगा, एक ही एंट्री पास होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण, टू अमर, इक्वली 20-20 हजार बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ गया है तो बढ़ गया, तो 24,000 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड, और 60 के 60,000 पूरा बढ़ जाएगा। फोर्थ केस में मार्केट वैल्यू 370 हो गई, तो ये 4 लाख था, 370, तो ये 60 में से 30,000 बांट देंगे। क्यों? इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है केस 4 में? 30,000 से, तो यहां से 30,000 सेट ऑफ कर देंगे आईएफआर में से, और बाकी जो 30,000 है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। मार्केट वैल्यू 3,10,000 है, तो 90,000 कम हो गया इन्वेस्टमेंट। 90 कम हो 60 यहां से, और 30,000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट कितना जाएगा? 30,000 रुपए। क्लास 16 क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लोगे ना क्लास सब लोग? ठीक है, सेम एज फर्स्ट। हाँ ठीक है क्लास, ये करेक्ट हो गया, टॉपिक हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग क्लास डालो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लास ध्यान समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लास एग्जामिनेशन में आता ही आता है, 100% श्योर हूं इस बात का, आता ही आता है। भले इस चैप्टर से ना आए, लेकिन रीवैल्यूएशन आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो क्लास एडमिशन हो। जब भी क्लास पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्निर्माण होता है, तब हम एक अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक लेजर अकाउंट है जहां पे हम लोग डेबिट साइड जो भी घाटा, जो भी नुकसान हुआ है वो दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं? जो भी फायदा हुआ है। ध्यान रखना, घाटा हुआ है तो डेबिट, फायदा हुआ है तो क्रेडिट। ठीक है, घाटा अगर हुआ है तो आप कहां दिखाओगे? डेबिट साइड। फायदा अगर हुआ है तो कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड। घाटा को आप दिखाओगे डेबिट, और फायदे को दिखाओगे आप क्रेडिट। ध्यान रखना, किस अकाउंट के अंदर? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि आप असेट की और लाइबिलिटी की दोबारा वैल्यू करते हो, कि असेट और लाइबिलिटी कुछ बढ़ा या कुछ घटा तो नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो घाटा कब होगा आपका? टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर आपके कर्जदार बढ़ गए तो घाटा होगा, और अगर आपके कर्जदार घट गए तो फायदा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कर्जदार अगर कम हो गया तो आपको फायदा होगा, तो आप क्रेडिट साइड दिखाओगे। लायबिलिटी कम हो गई तो, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ये घाटा होगा। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा होगा, तो कहां दिखाओगे उसको? डेबिट साइड। तो घाटा डेबिट, फायदा क्रेडिट। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो वो नुकसान है, तो वो डेबिट साइड आएगा, और लायबिलिटी घटेगा तो वो फायदा है, वो कहां पे क्लास आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, टू डिक्रीज इन असेट। अगर आपकी असेट की वैल्यू कम हो गई, आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये सब कम हो जाएगा, तो ये फायदा है या घाटा है? घाटा है। भाई मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, घाटा है। और अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या है क्लास? फायदा है। तो आपने ये देखना है, बढ़ रहा है घट रहा है, फायदा प्लस घाटा माइनस, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। अच्छा, अचानक से पता चलता है कोई असेट आपके पास है, अनरिकॉर्ड असेट, तो ये बताओ फायदा है घाटा है? अचानक से आपको पता चलता है कि तुम्हारे पास तो यार ये बिल्डिंग भी है, ये मशीन भी है। कभी कभी होता क्या है कि आपके पेंट में 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पड़े रहते हैं, और वो आप भूल जाते हो, वो धुल जाते हैं कपड़े, और फिर बाद में जब पहनते हो कभी मिल जाते हैं आपको। पैसा तो आप ही का है, लेकिन फिर भी खुशी होती है ना, क्योंकि हम पहले उसको दिमाग में लेके नहीं चले थे कि हमारे पास है, और अचानक से पता चलता है अरे हाँ यार, या किसी किताब के अंदर, किसी बैग में कोई नोट अगर मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि भाई वो है पैसा, तो खुशी मिलती है हमको। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कभी भी असेट की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो फायदा है, या अनरिकॉर्डेड असेट अगर है तो भी आपका क्या है क्लास? फायदा है। ओके, और अगर अचानक से कोई लायबिलिटी मिल जाए तो वो घाटा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है, तो वो घाटा है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो क्या है क्लास, घाटा है। आगे बात समझ। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट तो करनी थी आपको लेकिन आप भूले हुए बैठे थे, ठीक है, तो वो क्या है क्लास, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा फायदा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा घाटा है। तो सारा का सारा फायदा क्रेडिट और सारा का सारा घाटा जो है डेबिट। सारा का सारा फायदा जो है वो क्रेडिट है, सारा का सारा घाटा जो है वो क्या है, डेबिट है, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर देंगे और डेबिट साइड का सारा माइनस कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम किस नाम से लेंगे, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिखो क्लास, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी, जो भी पार्टनर होगा उनमें क्लास बढ़ जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी, जो भी पार्टनर है आप बांट दोगे, ठीक है। और इस साइड जो है वो आएगा बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। लिख लो फटाफट। तो गेन और लॉस जो है वो आप कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। तो जब भी फायदा होगा तो वो क्रेडिट, जब भी घाटा होगा तो वो डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा है, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो आपका घाटा है। क्लियर है यहां तक। अनरिकॉर्डेड एसेट जो है फायदा है, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो घाटा है। तो इस तरीके से क्लास, सॉरी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो घाटा है, अनरिकॉर्डेड एसेट जो फायदा है। मुझे बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फटाफट बताओ क्लास। ओल्ड रेशियो में ध्यान रखना, पूरे के पूरे सिलेबस में जब भी ये बटेगा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। जब भी बटेगा वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। क्लियर है यहां तक। तो ये चीज आपने क्लास क्लियर करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाना है। असेट बढ़ेगा तो फायदा, असेट घटेगा तो घाटा। लाइबिलिटी देखो सिंपल सी बात है यार, फायदा घाटा तो आप आराम से समझ जाओगे। फायदा घाटा जो भी होगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो ये हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री जो है वो बनाना सीख जाओ तो जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बाई साइड की जो भी चीजें रहती हैं उन सबको डेबिट करोगे और क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन। और डेबिट साइड की जितनी भी चीजें हैं वो होगी रिवैल्यूएशन टू, ये सारी चीजें। क्लियर है यहां तक। तो अगर आप बाई साइड है, अगर आप बाई साइड लिखते हो तो बाई साइड, तो बाई साइड की जितनी भी चीजें हैं उन सबको डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट साइड की सारी चीजें जो हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सब करके आप लिख दोगे। ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा, ये हमारा डन हो गया। चलो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा क्लियर हो चुका है, हम लोगों का रिजर्व का ट्रीटमेंट सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। अब एक चीज जरा मुझे बताओगे सब लोग जरा मुझे एक चीज बताओ। चलो मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताना। अगर पहले बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की, ये सब चीजें क्लास आप आगे भी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। पहले बिल्डिंग थी मान लो, चलो एक छोड़ो, 5 लाख की थी। अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 4 लाख, ठीक है। रीवैल्यूएशन वैल्यू, दोबारा जो वैल्यू हो गई रीवैल्यूड वैल्यू, वो हो गई 4 लाख। तो पहले जो बिल्डिंग थी वो 5 लाख की थी और अब जो बिल्डिंग हो गई वो 4 लाख की। तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा और किस साइड आएगा, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा किस साइड आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा किस साइड आएगा, ठीक है। कितना अमाउंट किस साइड आएगा ये आपने बताना है, ठीक है। चलो सबका सही है क्लास। 4 लाख नहीं आएगा शिवम राजपूत भाई, 5 लाख का था पहले इन्वेस्टमेंट और अब हो गया 4 लाख, तो घाटा हो गया टू बिल्डिंग, 1 लाख रुपए आएगा, ठीक है। सब बच्चे मुझे बताओ, नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना दिखाओगे अब, नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना दिखाओगे, सब लोग मुझे आंसर दो। पहले बिल्डिंग था 5 लाख का और अब हो गया 4 लाख का, तो घटा कितने से, घाटा हुआ है 1 लाख से, ठीक है।
नई बैलेंस शीट में सुप्रदीप करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, सोनू भाई बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन, सौरभ सबका करेक्ट है। कीर्ति का क्या समझ रहे हो भाई? पहले 5 लाख था, एक से कम हो गया। सॉरी सिस्टर, क्या है, पहले 5 लाख था, अब 1 लाख से आपका जो है वो कम हो गया, तो 6 आएगा या 4 आएगा, ये बताओ। 5 लाख था, नई वैल्यू 4 लाख है, एक वैल्यू से कम हो गया ना 1 लाख से, कितना क्लास आएगा बताओ जरा? 4 लाख आएगा न्यू बैलेंस शीट में। ओके, 4 लाख आएगा न्यू बैलेंस शीट में। लेकिन मेरी बात समझना, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि नई बैलेंस शीट में पुरानी ही वैल्यू दिखानी है, अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में दिखाना है, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, अगर कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा कह दे कि जो पुरानी वैल्यू है उसी को आपने बुक्स में दिखाना है, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो बच्चों उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक एंट्री पास करोगे, क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। मैंने आपको कल कहा था ना, ये एंट्री बार बार याद आएगी आपको। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे निकालोगे? कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये चीज आप कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि आपको, क्वेश्चन क्लास देखो, इसकी एंट्री तो रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग होगी, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि पुरानी वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू होंगी, जो पुरानी वैल्यू वैल्यू है वही बुक्स में रखना है आपने, नई वैल्यू को नहीं रखना, तो उस सिचुएशन में क्लास एक्सेप्शन केस हो गया, और एक्सेप्शन केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा क्लास किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन जो है इससे हम क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज और, तो जब आप ये चीज बना रहे होगे ना क्लास, तब आपको अकाउंट नहीं बनाना है, फिर हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ कि एक ही क्वेश्चन बुक में दे रखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्लास यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस चीज का, इस क्लास नए पैटर्न में तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहीं मिल जाए अगर, तो ये रहा क्लास 23 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। चलो पूरा का पूरा 23 क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो जल्दी से। क्लास 23 क्वेश्चन जो है सब लोग पहले पूरा का पूरा 23 क्वेश्चन जो है पढ़ लो, उसके बाद जाके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा पढ़ लो। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1, और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं क्लास 532 में। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी इन द बुक्स। ये कहते हैं कि बुक्स में असेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू दे रखा है। तो मुझे बताओ, बिल्डिंग 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, घाटा या फायदा, बताओ फटाफट। बिल्डिंग 2.5 लाख से 3 लाख का हो गया, ये घाटा है या फायदा है? एक करके क्लास मुझे आंसर बता चलो, फायदा। दूसरा, कंप्यूटर 2 लाख से 1.75 हो गया, घाटा या फायदा है? घाटा या फायदा? कंप्यूटर 2 लाख से 1 तो घाटा है, ठीक है, लॉस है, लॉस है। डेबिट, जो डेबिट बोल रहे हो लॉस बोल रहे हो, सबका सही है। क्रेडिटर, क्रेडिटर तुम्हारे कम हो गए, घाटा या फायदा? क्रेडिटर कम हो गए, कर्जदार कम हो गए तो फायदा है। ध्यान रखना, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, अगर वो लाइबिलिटी कम होगा तो फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है, घाटा है फायदा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है तो घाटा है। तो अगर आप अकाउंट बनाते तो घाटे को आप दिखाते डेबिट में, फायदा क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, है ना। लेकिन तुमको क्या करना है, पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में शो करना है, तो तुम अकाउंट नहीं बनाओगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे। तो चेक कर लो क्लास 23 क्वेश्चन कैसे करना है, आप चेक करो। सॉल्यूशन 23, आ जाओ जल्दी से कॉपी में क्लास बनाओ। क्वेश्चन नंबर 23 और ये है सॉल्यूशन। ओके, 23 सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो आपने एक स्टेटमेंट बनाना है, फायदा को प्लस करना है, घाटा को माइनस करना है। बोलो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 लाख से कितना हो गया था? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करो, 2.5 लाख से हो गया था 3 लाख, तो कितना फायदा हो गया था इन्वेस्टमेंट में? 50,000। इन्वेस्टमेंट के बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर कम हो गया है तो माइनस कर दो 25,000, ठीक है। जो बढ़ेगा प्लस, जो घटेगा माइनस। सन्ड्री क्रेडिटर वो डिक्रीज हो गया तो फायदा 15,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स,
सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है 10,000 का घाटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो भी आंसर आएगा अगर वो प्लस का आ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन गेन है, अगर वो माइनस का आ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन लॉस है। जरा आंसर चेक करो, 30,000 आ रहा है क्या आंसर? आप अकाउंट नहीं बनाओगे, स्टेटमेंट बनाओगे, क्योंकि पुरानी वैल्यू को बुक्स में कंटिन्यू करना है। ओके, और एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं, ओल्ड माइनस न्यू, ताकि मुझे पता पड़ जाए कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। 221,532, 221,532, 221,532, 5/10, 3/10, 2/10, ऐसे में आएगा 10, 4 - 5 -1/10, यानी ये गेन कर रहा है, और ये आएगा 10, 4 - 3 1/10, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये आएगा 10, 2 - 2 0, नाइदर गेन नॉट सेक्रीफाइस। तो इसमें करना क्या है क्लास, इसका रेशियो मत बनाने लग जाना, माइनस प्लस का कोई रेशियो नहीं बनता, सीधे गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? ए, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस हो जाएगा तो उल्टा कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये भी क्लास आएगा 3,000, और ये भी कितना आएगा? 3,000। आगे बात समझ। तो 23 क्वेश्चन जो है हमारा, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ क्लास? 23 क्वेश्चन क्लियर हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर फायदा कैसे हुआ बच्चों? क्रेडिटर कम हो जाए। अच्छा, एक मुझे बात बताओ सोनू, तुमको किसी को पहले 90,000 देने थे, अब वो कहता है छोड़ो यार 90 की जगह 75 दे दो। तुमको किसी को 90,000 देने थे, वो कहता है 75,000 दे दो, तो फायदा नहीं होगा? लक्ष्य WEF ना, जहां पे लिखा रहता है कहीं पे, यहीं कहीं आपने पढ़ा होगा ना, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम। WEF का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम। मानसी, 30,000 का प्रॉफिट कैसे पता चला? ये सॉल्व किया ना हमने, ये सॉल्व कर रखा है, देखो इसको सॉल्व किया आपने। 50 का फायदा है, 15 का फायदा, 65 का फायदा, और 45 का घाटा। मतलब ये 50 और ये 65 का फायदा हो गया, और 35 का घाटा, तो 30,000 का रिवॉल्यूशन गेन आ गया। इसको सॉल्व किया ना हमने, सब जो प्लस किया है वो फायदा है, और जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो घाटा है, ये माइनस है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो माइनस है, वो घाटा है, तो ये गेन आ गया। क्लास हो गया 23rd क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर? चलो डन, ये हो गया। रिवॉल्यूशन लॉस अगर माइनस में है ना रिया, तो होता है। अगर मान लो ये आंसर माइनस में होता ना लास्ट में, तो वो लॉस होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु, अब हम नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज को ही दिखाएंगे, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। आगे बात समझ। चलो बच्चों सुनो मेरी बात, अब जरा एक क्वेश्चन हम 17 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमारा चैप्टर जो है वो लगभग एंड है पूरा का पूरा, ठीक है? ये रहा 17 क्वेश्चन क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 17 क्वेश्चन, चलो आप जल्दी से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करो क्लास, ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? XY पार्टनर है, ठीक है, और यहाँ पे XY जो पार्टनर है उनकी रेशियो कितनी है बताओ जरा? 2:1, 2/3, 1/3। ऑन 31st March 2020 देयर बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व 60,000, ठीक है। इनकी नई रेशियो जो है वो 3:2 है। ये दो अलग अलग केस है बच्चों, मेरी बात ध्यान समझना। अच्छा मुझे बताओ, कल मैंने 7 आइटम लिखवाए थे आपको जो बट जाता है, याद है? कल मैंने आपको 7 आइटम जो है लिखवाए थे, याद है क्लास आपको क्या क्या होता है? ठीक है, बताओ जरा फटाफट क्या क्या होता है। जनरल रिजर्व, P&L, WCR और IFR, ये चारों बढ़ जाता है। और उसके बाद असेट साइड जो चीजें हैं वो क्या क्या होती है क्लास? गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L, ये सब चीज बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ ये चीज जब बढ़ जाएंगी तो क्या ये दोबारा नई बैलेंस शीट में आएंगी? बताओ सब लोग, आप याद करो, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा हो कभी भी,
जो ये चीजें अगर बट जाएंगी तो क्या ये नई बैलेंस शीट में आएंगी? पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, अगर आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पुरानी बैलेंस शीट में WCR है, IFR है, आपने बांट दिया, क्या वो नई बैलेंस शीट में आएगी? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये नई बैलेंस शीट में आएगी? तो सही आंसर है नो, ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। यानी कि जो जो चीजें हैं क्लास वो बट जाती हैं, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में ये कहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में क्लास ये कहता है कि उस चीज को नई बैलेंस शीट में लिखना है, तब आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ध्यान रखना, जनरली रिवैल्यूएशन, सॉरी, जनरली गुडविल, P&L, WCR, IFR, ये सब चीजें बट जाती हैं और नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि नई नई बैलेंस शीट में इसे दिखाना है, तो क्लास उस सिचुएशन में आप जो एंट्री पास करोगे वो करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आप जो एंट्री पास करोगे वो क्या एंट्री पास करोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पे हमें काम करते हैं। पहला केस मुझे बताओ, पहला केस में लिखा है जर्नलिज्म नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, तो ये नॉर्मल केस है, हम पहले से जानते थे इस केस को। लेकिन ये सेकंड केस क्या कह रहा है? जर्नलिज्म जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, इज टू बी शोन, तो अगर नई बैलेंस शीट शो करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो फटाफट जरा 17 क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालो सॉल्यूशन 17। पहले मुझे बताओ पुराने पार्टनर्स कौन कौन थे इसके अंदर? एक्स और वाई, और इनकी रेशियो है 2/3, 1/3। नई रेशियो जो है वो दोनों की क्या हो जाएगी क्लास? 3/5, 2/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का निकालोगे 2/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5, और वाई का निकालोगे क्लास 1/3। क्लास एक सेकंड, गलत कर दिया ना मैंने, 2/3 होगा, 2/3 होगा, 1/3 माइनस 3/5 माइनस 2/5। ऐसे में आएगा 15, 10 में से 9 गया, 1/15, ये भी आएगा 15, और 5 में से 6 गया तो माइनस का 1/15, यानी कि ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ओके, तो पहला केस, केस 1 में क्या होता है कि जर्नलिज्म बढ़ जाता है। आप याद करो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जर्नलिज्म किस रेशियो में बढ़ता है। बताओ फटाफट जरा, जर्नलिज्म किस रेशियो में बढ़ता है? नॉर्मल केस में जर्नलिज्म किस रेशियो में बढ़ता है? जो पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड, ओल्ड में बढ़ता है, सबका सही बोल रहे हो आप। तो जर्नलिज्म कितना दिया हुआ है? 60,000। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कितना क्लास आएगा? 40,000 और 20,000। जर्नलिज्म जो है 60,000 का है, ओल्ड रेशियो में जो आएगा ये 40,000 और 20,000 आएगा। और यहाँ पे केस 2 में जहां पे जर्नलिज्म को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, अगर ये बट गया तो नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, बट गया तो नॉट टू बी अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। अगर नहीं बटेगा तो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है बताओ? वाई, और सेक्रीफाइसिंग कौन है? एक्स। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 1/15 ऑफ 60,000। तो ये क्लास आंसर कितना आएगा बताओ जरा? 4,000 ऊपर, और सेम वाई का भी तो 1/15 ही है ना, तो 4,000। तो यहाँ पे GR अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, GR जो है वो नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। तो अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, तो आप एंट्री पास कर दोगे क्लास नॉर्मल। ठीक है, और अगर नई बैलेंस शीट में, अगर नई बैलेंस शीट में आप जनरल रिजर्व दिखाना चाहते हो तो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आगे क्लास बात समझ? तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप एंट्री पास कर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लास फटाफट। 17 क्वेश्चन जो है हमारा पूरी तरीके से जो है फिनिश हो गया। ओके, 17 हमारा डन हो गया। चलो अब और देखते हैं क्लास कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम बना सकते हैं। हालांकि क्लास सैंपल पेपर में इस बार पता नहीं क्यों इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया नहीं, लेकिन आप पूरी प्रिपरेशन करना, कभी भी आ सकता है। जल्दी से इसका गेनिंग सेक्रीफाइस निकालो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, सब लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो और मुझे बताओ, नॉर्मल केस में क्या होता है कि GR बढ़ जाता है, P&L बढ़ जाता है, और नई बैलेंस शीट में उसको हम नहीं दिखाते। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। XYZ की रेशियो कितनी है? 532। जल्दी से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, बताओ कौन कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना घाटा हो रहा है, जल्दी से वो निकाल लो। लेकिन एक लाइन ये लिखी गई है, सब लोग जरा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है कि आपको एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। तो नई बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा? बोला है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, नई बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। तो बताओ क्लास
कि नई बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। तो नई बैलेंस शीट में क्लास ये आएगा या नहीं आएगा, आपने ये बताना है। क्लियर है? तो नई बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं आएगा। तो काफी बच्चों का क्लास आंसर यहाँ पे आ गया है। तो ये चीज जो क्लास है नई बैलेंस शीट में आएगा, सबका करेक्ट है। अमन गलत बोल रहे हो। अफेक्ट नहीं करने का मतलब क्या है? अमन अफेक्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है बताओ? अफेक्ट नहीं करने का मतलब है क्लास कि उसको सेम फिगर में दिखाना है। अफेक्ट नहीं करने का मतलब क्या है क्लास? उसको सेम फिगर में आपको दिखाना है। तो ये नई बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? तो नई बैलेंस शीट में आपने इसको दिखाना है। तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या पास करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो बताओ क्लास क्वेश्चन 20 में कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? जल्दी से बता दो क्लास। क्वेश्चन 20 में कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? क्वेश्चन 20, तो गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आपने ये बताना है। ठीक है? पहला रेशियो कितना है क्लास एक्स वाई जेड का? 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है? और जो नई रेशियो होगी क्लास 20 क्वेश्चन में, नई रेशियो वो होगी 2, 3, 5। एक्स वाई जेड 2, 3, 5, 2/10, 3/10, 5/10। तो इस सिचुएशन में आप गेनिंग रेशियो सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो एक्स वाई और जेड ओल्ड कितना है क्लास? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस न्यू कितना है? 2/10, 3/10 और 5/10। ये आएगा 3/10, ये 0, ये -3/10। ठीक है? तो ये कर रहा है क्लास गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। अच्छा, ये मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तीन चीज दी है। जनरल रिजर्व इधर आता है, चेक करो अमाउंट कितना दिया है 20 क्वेश्चन में, 6000। और मुझे बताओ क्लास पी एंड एल का जो क्रेडिट बैलेंस है, सब लोग मुझे बताओ पी एंड एल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड आता है या असेट साइड आता है? देखते हैं क्लास कितने बच्चों को पता है। मैं जो पूछ रहा हूं अगर आपको वो नहीं पता, इसका मतलब आपने पिछली क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस बुक में दिया गया है, वो बैलेंस शीट में किस साइड आता है? तो सही आंसर है लाइबिलिटी साइड, जो मेजोरिटी बच्चे सही बोल रहे हैं। तो ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, जिसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। बच्चों सुनो मेरी बात को, तो ये 30,000 है, ये 12,000 है। तो ये 30 में से 12 घटा दो आप, और जो 18,000 है उसकी एंट्री पास कर दोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है क्लास? जेड। और सेक्रीफाइस कौन है? एक्स। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यानी जेड टू एक्स 18,000 है। और कितना आंसर है? 3/10। तो 3/10 कर दोगे तो 5400 आ जाएगा, दोनों का ही 3/10। आगे बात समझ। बच्चे बोलते हैं सर अगर हम एक एंट्री ना करें तो? वैसे तो आपको बोला है एक एंट्री करने के लिए, अदरवाइज अगर आप एक एंट्री नहीं पास करोगे पता क्या करना है? इनकी एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इनकी एंट्री पास करनी है जो अपोजिट साइड में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। यानी कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनकी होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनकी होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है यहां तक? अच्छा सर अगर ये कहते कि नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो आप क्या करते? तो पता है बच्चों में क्या करता? इसकी एंट्री पास करता GR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री P&L टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, और ये इसी चैप्टर में होता है ये सब, बाकी चैप्टरों में नहीं है कुछ भी। बाकी चैप्टर अकाउंट में तो बाकी चैप्टर में तो नॉर्मल है कि वो बढ़ जाएगा और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लेकिन ये कह रहा है नई बैलेंस शीट में आएगा। आएगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, और लॉस की उल्टी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। या फिर आप एक एंट्री पास कर सकते हो, ये 30,000 है, दोनों को जोड़ के अपोजिट साइड में माइनस कर दो, 18,000 आएगा, 18,000 की एंट्री आप पास कर दोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया क्लास। जरा बताओ फटाफट, सबको क्लियर हो गया तो आगे चले। थोड़ा सा क्लास डिले भी हो सकता है आज ही क्लास, ठीक है? तो आगे चलें क्लास, अगर यहाँ तक सबका हो गया हो तो बताओ जल्दी से क्लास, सबका अगर हो गया हो तो बताओ क्लास। सारे बच्चे सबका क्लियर हो गया ना ये वाला टॉपिक? कोई दिक्कत परेशानी? P&L का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में क्यों आता है भाई? एक मुझे बात बताओ, P&L का क्रेडिट बैलेंस जो होता है ना वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास 11th में? क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? कि ओनर अलग है और ओनर का बिजनेस अलग है। समझ रहे हो? मालिक अलग है और मालिक का जो बिजनेस है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो जो प्रॉफिट कमाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, जो भी आपने मुनाफा कमाया हुआ है
वो बिजनेस के लिए क्या है क्लास, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जो भी आप मुनाफा कमा रहे हो वो बिजनेस के लिए क्या है क्लास, लाइबिलिटी है, जिसकी वजह से बिजनेस उस प्रॉफिट को कहां दिखाता है क्लास, लाइबिलिटी साइड दिखाता है। क्लियर है? क्लियर, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया हो जिया। चलो वेरी वेल डन, वेरी गुड। अब हम ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब बच्चों यहां से जितनी भी चीजें हैं ना क्लास, वो सारी की सारी चीजें जो, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, आप यहाँ पे नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू दिखाओगे या नई वैल्यू दिखाओगे? क्वेश्चन नंबर 21 में आप मुझे बताओ, आप नई बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू दिखाओगे या न्यू वैल्यू दिखाओगे? नई बैलेंस शीट में ओल्ड या न्यू? सबका आंसर सही है, न्यू वैल्यू। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी बोला नहीं है कि ओल्ड वैल्यू अपीयर होगा। कहीं बोला है? पढ़ के देखना, कहीं बोला है ओल्ड वैल्यू विल अपीयर इन द बुक्स? कैसा कुछ लिखा है? नहीं। तो आप इसे नई वैल्यू दिखाओगे। तो 21 क्वेश्चन आप अपने आप घर पे कर लेना। 22 भी क्लास आपको अपने आप करना है। 22 में कहीं भी बोला गया है क्लास कि आपने जो जो पॉइंट नहीं समझ में क्लास आएगा वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ग्रुप में, या मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं बोला गया है क्या आपको कि नई ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स? कहीं बोला गया है? तो न्यू वैल्यू। हाँ क्लास, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे यहाँ पे, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना और अकाउंट से आप एंट्री पास कर देना, नई वैल्यू बुक्स में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, चलो मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप सब लोग जल्दी से मुझे सिर्फ इतना बता दो, 25 क्वेश्चन आप घर पे बनाओगे, ठीक है? आप इससे 25 क्वेश्चन को घर पे बनाओगे। तो आपने कैसे बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप बोलोगे बना लोगे तो मैं बना, आप आपको होमवर्क दे दूंगा, अदरवाइज मैं खुद बना लूंगा। कह रहे हैं कि XYZ पार्टनर से इनकी रेशियो है 754, और पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रेशियो को चेंज करेंगे 3:1 में, जिसके लिए गुडविल की वैल्यू 1.5 लाख है। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, गुडविल की हमेशा और हमेशा इस चैप्टर में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। आई रिपीट, गुडविल की हमेशा और हमेशा इस चैप्टर में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होगी। गुडविल की एंट्री हमेशा और हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। पार्टनर इन दोनों चीज, अच्छा ये दोनों बंटने वाला आइटम है ना, क्वेश्चन कह रहा है इनको नहीं बांटना चाहते। नहीं बांटना चाहते मतलब इनको तुम नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो, और अगर तुम इनको नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो इन सबकी एंट्री जो होगी, इन सबकी एंट्री आप जोड़ दोगे और एंट्री क्या पास कर दोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ध्यान रखना, अलग अलग एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। तो इन तीनों की एंट्री कॉप में लिखते रहना, क्लास घर पे बनाना है आपको। 2,40,000 की एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते। और आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें सिर्फ इसकी पोस्टिंग करोगे, ठीक है? बिल्कुल टेस्ट लूंगा, मैं बता दूंगा। रेमुनरेशन कुछ नहीं, खर्चा है पूरा। रेमुनरेशन डेबिट साइड आएगा, रिवैल्यूएशन में खर्चा है। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी है, तो वो डेबिट साइड आएगा, रिवैल्यूएशन में वो खर्चा है। रेमुनरेशन वाला जो पॉइंट है ना, रेमुनरेशन वाला पॉइंट जो है, तो सी को बोला गया है कि आपको हम खर्चा देंगे 5,000 रुपए, तो 5 आएगा, इससे मतलब नहीं है। डिसोल्यूशन चैप्टर एक्चुअली, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर डिटेल है इसका, पर मैं आपको अभी के लिए समझा देता हूँ कि अगर मैं आपसे, जैसे आप लोग हो, आप लोग मुझे मान लो फी दे रहे हो, सर 5,000 रुपए आपकी फीस है, ये आप रख लो। और कल को मैं बोलूँ भैया मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे उसका भी पैसा दे दो, मुझे किसी और चीज़ का पैसा दे दो, इंटरनेट का पैसा भी दे दो, मुझे कैमरे का पैसा भी दे दो, तो आप क्या बोलोगे, सर हम जो ये 5,000 रुपए दे रहे हैं ये हमारा खर्चा है, इसके अंदर आप सारा कुछ खर्चा आपका इंक्लूड है, हम अलग से कुछ नहीं देंगे। सिमिलरली सी को बोला गया है कि हम तुमको देंगे मेहनत का 5,000 रुपए, बाकी जो भी कुछ खर्चा है वो तुम्हारा अपना है। मान लो मेरी गाड़ी बिकवाने का मैं किसी को 5,000 रुपए देता हूँ, लेकिन गाड़ी के डेंट पेंट वेंट सब कुछ खर्चा जो है वो तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा, तो वो हमारा खर्चा नहीं, उसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे करना क्या है, क्लास 25 में आपने इन तीनों चीजों को जोड़ना है, और जोड़ के एंट्री क्या पास कर दोगे, 2,40,000 से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और बताओ नई बैलेंस शीट में दिखेगा या नहीं दिखेगा, यस और नो? ये दोनों नई बैलेंस शीट बनाते वक्त दिखेगा या नहीं दिखेगा, यस और नो बताओ? जब आप इन दोनों की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो तो ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, वेरी गुड, सबका सही है। पता है, आप जरा इसका आंसर चेक करना, कोई आप में से जरा एक बार बच्चा इसका आंसर चेक करो, क्या इसकी बैलेंस शीट टोटलिंग 7 लाख आ रही है? कोई बच्चा इसका आंसर चेक करो, क्या इसकी बैलेंस शीट की टोटलिंग 7 लाख आ रही है? चेक करो जल्दी से, कोई बच्चा बैलेंस शीट के आंसर चेक करो, 7 लाख आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ना 7 लाख, बिल्कुल। पता है क्यों? कोई चेंज ही नहीं होगा।
बैलेंस शीट में यहाँ भी 7 लाख, यहाँ भी 7 लाख, ये सब चीज सेम टू सेम होगी। पता है क्या बदल जाएगा? बस ये कैपिटल के बैलेंस बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास जब आप इसकी गेन टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करोगे ना, तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो गेन जो है वो सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर का यहाँ पे कम आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग का ज्यादा आ जाएगा। तो आप कैपिटल अकाउंट बना के पोस्टिंग कर लोगे ना इसकी, कैपिटल अकाउंट बना के 25 क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग कर लोगे ना सब लोग? बच्चों बताओ जल्दी से, 25 क्वेश्चन बना लेना प्लीज। और कोई अगर आंसर मांगे तो शेयर कर देना ग्रुप में, थोड़ी मदद कर दिया करो। और मैसेजेस कम करा करो ग्रुप में, यहाँ वहाँ के मैसेजेस बहुत ज्यादा करते हो आप लोग। रिक्वेस्ट है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बंद करना पड़ेगा ग्रुप फिर। चलो अब जरा मुझे बता दो सब लोग ये वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? बस खत्म, ये रहा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन और समझा देता हूँ क्लास 26, आप जो है फटाफट जरा समझ लो कैसे होगा 26 क्वेश्चन। आ जाओ सब लोग क्लास 26 क्वेश्चन पे, कम ऑन 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ सब लोग। चलो ये क्वेश्चन ना मैं ही आपको करा देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, जल्दी से 10 मिनट आज हम लेट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ। आ जाओ आ जाओ क्लास 26 क्वेश्चन पे। क्या है 26 क्वेश्चन? एबीसी पार्टनर से इनकी रेशियो है 3:1, ये इनकी बैलेंस शीट है। बटने वाला आइटम सिर्फ एक ही दे रखा है जीआर, और तो कुछ बटेगा नहीं। आगे आ जाओ कि ये नई रेशियो है इनकी इक्वल, यानी 1:1:1। गुडविल की वैल्यू 1.5 लाख, और गुडविल की एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गए। आपको रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है क्लास? क्या इसमें कहा है कि पुरानी वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स? क्या इसमें कहा है ऐसा? क्या इसमें कहा है ऐसा कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स? नहीं कहा। जरा सब लोग मुझे बताना, सब लोग मुझे बताओ। कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं बस बार बार, बाकी सब लोग भी बोलो। बॉयज कहाँ हो भाई? बोलो। गर्ल्स आंसर दे रही हैं, बॉयज बोलो आप भी। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या स्टेटमेंट बनाऊं? देखते हैं कौन दिमाग लाके बताता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या स्टेटमेंट बनाऊं? जल्दी से मुझे बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या स्टेटमेंट? उत्कर्ष सही है। अब आ रहा है ना आंसर? वेरी गुड, अब आ रहा है आंसर बॉयज का। गुरलीन करेक्ट है आपका भी। हर्ष भाई बिल्कुल सही है। शिवांगी मानसी सब कुछ सही है आपका। अकाउंट आपने बनाना है, ना कि स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन कहता कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो आप बनाते क्या? तो आप बनाते स्टेटमेंट। ओके चलो मेरे साथ साथ जरा आप आ जाओ सॉल्व करने के लिए 26 क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन 26, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बैठ के सॉल्व करो। जल्दी से बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आप आगे के चैप्टर्स पढ़ लोगे ना एक बार, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 26 में कितने पार्टनर्स है? 3 है। ए बी सी, ए बी सी, क्रेडिट, डेबिट। ओके तो ये हो गया रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद आपको बनाना है क्या? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ओके साइड तो पता ही है, असेट, लाइबिलिटी, ये हो गया। ओके तो सबसे पहले गुडविल की एंट्री के लिए पहले ये निकाल लो कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ए बी सी, ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो इक्वल है 1/3, 1/3, 1/3। ये 6 आएगा, 3 - 2, 1/6। ये 6 आएगा, 2 - 2, 0। ये 6 आएगा, 1 - 2, -1/6। क्लास ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस। कल एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप अगर मान लो पहले ये 3, ये आप ऐसे करते थे, मान लो 3/25, 5/25, 3:2 बना लेते थे दोनों को जोड़ के, और नीचे 5 लिख देते थे। पर सर आप इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो। क्यों? क्योंकि बेटा एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो माइनस प्लस का रेशियो आप नहीं बना सकते, इसीलिए आपने डायरेक्टली 1/6 से करना है। बच्चों गुडविल कितनी दे रखी है मुझे बताओ जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गुडविल कितनी है? 1.5 लाख। और एंट्री क्या होगी क्लास गुडविल की? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, C/A। एंट्री क्या होगी? C/A। 1.5 लाख का 1/6। जरा 1.5 लाख को 6 से डिवाइड दो, 25,000, 25,000। C/A
तो सी में क्या लिखेंगे 2A और ए में क्या लिखेंगे बाई सी। लेजर पोस्टिंग पता है ना सब बच्चों को। देखो सी में क्या लिखेंगे 2A, सी में लिखोगे 2A और ए में क्या लिखोगे बाई सी। सी में 2A, ए में बाई सी, C2A। सी डेबिट है, देखो यहाँ सी डेबिट कर दिया ना हमने, ए क्रेडिट है, ए क्रेडिट कर दिया। तो सी किस नाम से डेबिट होगा, ए के नाम से, ए किस नाम से डेबिट होगा, सी के नाम से। जैसे मैं अपने मोबाइल फोन में तुम्हारा नंबर सेव करूंगा, तुम मेरा नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव करोगे। क्या कोई अपना खुद का नंबर सेव करता है? नहीं, मैं तुम्हारा सेव करूंगा, तुम मेरा सेव करोगे। तो ए जो है, सी जो है वो ए के नाम से आएगा और ए जो है वो सी के नाम से आएगा। ओके ठीक है, ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद लैंड जो है 80,000 वैल्यू हो गया। जल्दी से मुझे सब बच्चों से आंसर मिलना चाहिए। लैंड पहले कितने का था चेक करो, 50। बोलो फायदा या घाटा? लैंड पहले 50 का था, अब 80 हो गया है। बोलो घाटा या फायदा? घाटा या फायदा? फायदा। तो कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ओके, बिल्डिंग घट गया 5-6% से बाई, तो साफ साफ घाटा है। और क्रेडिटर की आपको पेमेंट नहीं करनी, क्रेडिटर्स कम हो गए, तो ये भी फायदा। ये भी कहां पे आएगा? क्लास क्रेडिट साइड। आ जाओ फटाफट रिवैल्यूएशन में। क्रेडिटर्स कम हो गए तो ये फायदा है, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी। लैंड 80,000 का हो गया है, पहले 50 का था, तो ये भी फायदा है। लैंड कितने का क्लास? 30,000 से। और बिल्डिंग जो है वो घट गया है 6% से। तो बच्चों बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 50,000, 6% कितना आएगा? 3,000। टोटलिंग करो 36,000। आंसर कितना आएगा? 33। बच्चों आंसर किस नाम से आएगा? टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। बच्चों ये रिवैल्यूएशन गेन किस रेशियो में बढ़ता है? मुझे बताना जरा सब लोग जल्दी से। रिवैल्यूएशन गेन किस रेशियो में बटेगा? OR। करेक्ट है, करेक्ट है सबका। ओल्ड रेशियो में बटेगा रिवैल्यूएशन गेन जो है वो किस रेशियो में बटेगा क्लास? सोनू करेक्ट है, ओल्ड रेशियो में बटेगा रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 3:1। तो इस 33,000 को हम 6 से डिवाइड दे देंगे, 5500, 1100, 16,500। फिर इस गेन को जिन लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह कर लिया है ना यार, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन बना चुके हो आप, तो ये क्या है? 16,500, 11,000, ये 11,000 है, और ये आएगा 5500। जरा बैलेंस शीट से मुझे ओपनिंग बैलेंस बताना। बैलेंस शीट में कुछ ओपनिंग बैलेंस है? एबीसी का बिल्कुल है, एबीसी का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? 1,00,000 ए का है, बी का है 50,000, सी का है 25,000। बैलेंस शीट में बांटने के लिए कोई आइटम है क्या? जरा बैलेंस शीट देख के मुझे बताओ। बैलेंस शीट में बांटने के लिए कोई आइटम बच्चों है क्या? बैलेंस शीट में कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है बैलेंस शीट में? बताओ, देखो और मुझे बताओ। जनरल रिजर्व तो कितना जीआर है? 30,000 है, 6 से डिवाइड देंगे तो 5, 15, 10, 5। ओके, रेशियो बढ़ जाएगा, मतलब 3:1 में बांट दिया। पता ना कैसे बांटा है? 30,000 का 3/6, 30,000 का 2/6, 30,000 का 1/6, ऐसे। आगे सबको समझ बात? मुझे सिर्फ इतना बताओ, नई बैलेंस शीट में जीआर आएगा या नहीं आएगा? जसविन जरा बताओ। ध्रुव बताना भाई, नई बैलेंस शीट में जीआर आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड, करेक्ट है। यस्मिका करेक्ट है, मनप्रीत सबका करेक्ट है। सोनू नहीं आएगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जीआर तो बट गया, और जो बट जाता है वो नई बैलेंस शीट में नहीं आता। ओके, जो बट गया वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। चलो फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं यार, हो गया काफी टाइम, क्वेश्चन हम खत्म कर देते हैं अब। टू बैलेंस सीडी, एक ही टोटलिंग करो फटाफट, जरा मुझे टोटलिंग में मदद करो यार। एक ही टोटलिंग करो, 1,00,000, फिर 16,000, फिर 25,000, फिर 15,000। एक ही टोटलिंग है, आप लोग करते रहना फटाफट। लीड लगा लिया करो क्लास, ताकि बाहर की चीजों से डिस्टरबेंस ना हो। 1,56,500, 1,56,500। कोई यार आंसर भी चेक करना, पता चले कुछ मिस्टेक हो गई हो। ये आगे 71,000, 71,000, 71,000, और ये है 25,000, और ये 5,500, 35,500,
35,500 में से 25,000 तो गुडविल का माइनस ही कर दो आप, 10,500। बच्चों आंसर ठीक है क्या? कैपिटल अकाउंट का चेक करना सही है गुरलीन, चलो ठीक है। अब हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। बच्चों 1 सेकंड रुक जाओ, पहले इतना कर लो, फिर नई बैलेंस शीट बनवाता हूँ। 2 मिनट पहले इसे खत्म करो, आराम से खत्म करो। नई बैलेंस शीट में मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, 2-3 मिनट का खेल और रह गया है, खत्म करो इसको, फिर आगे आते हैं। बताओ क्लास यहां तक अगर हो गया हो तो। अब सुनो जरा, अब मेरी बात ध्यान सुनो। कभी भी आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, कभी भी आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, दो चीजों से बनाना है। सुनो, कभी भी नई बैलेंस शीट बनाओगे दो चीजों से, पहला ओल्ड बैलेंस शीट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी भी नई बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो दो चीजों से बनाओगे, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा क्या है क्लास? ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, कभी भी अगर क्लास आप बनाते हो ना, दो चीजों से बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट। क्लियर है यहां तक? तो ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों चीजों से क्या करना है क्लास? आपने बनाना है। ओके, तो आप आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट पे। सब लोग जरा पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ, जो जो लिखा है मुझे बताते चले जाओ। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है क्रेडिटर्स। क्लास क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स में कुछ कमी आई थी? बिल्कुल, 6,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए थे, तो आप कितना लिखोगे? 44,000। भाई क्रेडिटर्स पहले कितने के थे ये मैं दिखा देता हूं आपको। क्रेडिटर्स पहले थे 50,000 के, और क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए थे? 6,000 से। तो अब क्रेडिटर कितने का दिखेगा? 44,000 का। क्या बिल पेबल में कोई चेंज था बच्चों? मुझे बताओ, क्या बिल पेबल में कोई भी चेंज था? नहीं। क्लास जीआर बढ़ चुका है तो क्या बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। जो चीज बढ़ गई है वो कैपिटल अकाउंट में अब नहीं, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एबीसी की जो कैपिटल नई वाली है ना, वो लिखना है आपने। कैपिटल कौन सी लिखनी है? जो नई वाली कैपिटल है, ठीक है, वो लिखना है आपने। तो जरा जोड़ते हैं, 10,500, 71,000, 81,500, 156,500 जोड़ोगे तो आएगा 2,38,000। बच्चों जरा मुझे आंसर बता दो, क्या 3,02,000 का आंसर आ रहा है? चेक करो, अगर आ रहा है तो सही है। असेट साइड लैंड, लैंड कितने से बढ़ गया था मुझे बताओ? 80,000 हो गई थी ना वैल्यू, पहले था 50, 30,000 से बढ़ गया था, तो अब हो गया 80,000। बच्चों पुरानी बैलेंस शीट से देख के लिख रहा हूं मैं। बिल्डिंग कितने से कम हो गया था? 3,000 से, तो बिल्डिंग कितना दिखा दोगे अब? 37,000 रुपए। क्या प्लांट में कोई चेंज था? नहीं था सर, तो प्लांट सेम दिखा दो। क्या स्टॉक में कोई बदलाव था? नहीं था, तो सेम दिखा दो। क्या डेटर में कोई चेंजेस थे? डेटर्स में तो वो 30,000 ऐसे दिखा दो। क्या बैंक बैलेंस में कोई चेंज था? नहीं था, तो ऐसे दिखा दो। अब अगर आप टोटलिंग करते हो और आपका आंसर मैच कर जाता है दोनों तरफ जो है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये लो, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो 26 क्वेश्चन ये रहा, और इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया। ओके, क्लियर है? बिल्कुल, नई बैलेंस शीट में एडिशन में जो लिखा रहता है ना रणवीर, वो नई बैलेंस शीट में भेज देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसके साथ हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अगर कोई इसकी जर्नल एंट्री मांग ले इस क्वेश्चन की, मेरी बात ध्यान से सब लोग सुन लो, 2 मिनट और सुन लो क्लास, फिर एंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई, कल तो इको की क्लास है, ठीक है, मैं ग्रुप में बता दूंगा सब चीज, अभी आप मेरी बात सुनो जो यहां बता रहा हूं। अगर कोई आपसे इसकी जर्नल एंट्री मांग ले तो इस पूरे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती है। कितनी एंट्री? 3। रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होगी, एक एंट्री जीआर की पास होगी, एक एंट्री गुडविल की पास होगी, बस 5 एंट्री पास होगी। और ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम जर्नल का फॉर्मेट बना के ये 5 एंट्री पास करोगे। कर लोगे सब लोग? मैं बता देता हूं, कर लेना घर पे। पहली एंट्री पता है क्या करोगे आप? सुनो, पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। दूसरी एंट्री क्रेडिटर डेबिट लैंड डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर डेबिट लैंड डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री रीवैल्यूएशन टू एबीसी, तीसरी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू एबीसी। 3 एंट्री हो गई क्लास इसकी, ठीक है। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करोगे क्लास, जीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, 15 10 5। और आखिरी एंट्री जो है वो हमने कर रखी है, देखो ये रहा, गुडविल की सी टू ए, रिमेनिंग टू रिटायर, सॉरी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्लास ये सारी होमवर्क कर लोगे ना क्लास। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 6 नंबर का। जैसे भी मैं सच कहूं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है थोड़ा कम चांस है आने का इस बार 2021 में, लेकिन मेरा काम कराने का तो मैंने करा दिया। 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। क्लास इसकी एंट्री घर पे बना लोगे ना सब लोग, इसकी एंट्री क्लास बना लोगे। गुडविल नहीं आएगा नई बैलेंस शीट में कभी भी, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरू करेंगे।